आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, सबसे पहले बताइए कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ। जी देखिए जसप्रीत, आज कोर्ट में केटीएस तुलसी अपेयर हुए थे रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से, और उनने ये सीधे ये याचिका लगाई थी कि जो 23,000 पेज के डॉक्यूमेंट जो ईडी ने सीज किए थे उसकी हार्ड कॉपी उन्हें दी जाए, जिसपे ईडी के वकील का कहना था कि इतने पेज की फोटोकॉपी कराना मुश्किल है और इतनी जल्दी नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि हार्ड डिस्क इसकी ले लीजिए, जिसको केटीएस तुलसी ने कहा कि वो हार्ड डिस्क खुल नहीं रही है। उस पर ईडी के वकील ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हार्ड डिस्क नहीं खुल रही है। उनका कहना है कि आप सारे डॉक्यूमेंट हमें फोटोकॉपी करके दीजिए। उस पर कोर्ट ने 5 दिन का समय दिया है ईडी को कि 5 दिन में आप धीरे धीरे करके जितने भी डॉक्यूमेंट आपने सीज किए हैं उसकी एक कॉपी फोटोकॉपी रॉबर्ट वाड्रा के वकीलों को दी जाए। वहीं एक दूसरा सुनवाई इस पे भी होना था कि रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से ये अपील की गई थी कि जब तक उन्हें ये डॉक्यूमेंट नहीं दिए जाते तब तक उन्हें पूछताछ में छूट दी जाए, जिसपे बरबली कोर्ट ने कहा है कि ऑर्डर आने तक इस पूरे मामले में रॉबर्ट वाड्रा को कहीं ना कहीं पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा। मतलब सीधे तौर पर रॉबर्ट वाड्रा को रिलीफ नहीं मिला है और आज रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए शामिल होने जाना पड़ सकता है। 2 बजे जो पूरी मामला था उस पर ऑर्डर आना है और ऑर्डर होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा हो सकता है कि जामनगर हाउस ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। अभी वो फिलहाल अपने घर पर ही मौजूद हैं। बिल्कुल आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने क्या कुछ कहा है, ये जरा सुन लेते हैं। आज कोर्ट में जो हमारी एप्लीकेशन थी कि जितने डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं उनकी नकल दी जाए, नकल देने के लिए हार्ड कॉपी देने के लिए, नॉट हार्ड डिस्क, हार्ड कॉपीज़ देने के लिए, पेपर कॉपीज़ देने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है ईडी को कि वो डॉक्यूमेंट सारे सप्लाई करें हार्ड कॉपी में। एक बार डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे तो हमने एक और एप्लीकेशन लगाई है कि तब तक इंटेरोगेशन जो है स्थगित की जाए। वो एप्लीकेशन 2 बजे सुनी जाएगी। तो केटीएस तुलसी को आप सुन रहे थे जो बता रहे थे कि आज क्या कुछ हुआ है कोर्ट में। अब हम चलते हैं अरुण के पास। हमारे सहयोगी आनंद भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण से मैं सवाल पूछती हूँ। अरुण, जैसा कि हम देख रहे थे, आनंद भी बता रहे थे कि आज कोर्ट में क्या हुआ और दस्तावेजों को लेकर के जो है याचिका दी गई थी और अब 5 दिन का समय मिला है दस्तावेज सौंपने को लेकर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, ईडी का शिकंजा उन पर कसा हुआ है, दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोगों का विश्वास जीतना चाहते हैं। क्या मायने हैं इसके? क्या इसके जरिए सहानुभूति लेने की कोशिश? देखिए, आपने देखा होगा कि राजनीति सबसे बड़ा जरिया होता है कि जो भी विवाद आपके साथ जुड़े हैं उन सब पे पानी डालने का, उन सब से आगे बढ़ने का। एक बार जब कोई राजनीति में आ जाता है तो इस तरह के विवादों को ये कह के वो उससे पीछा छुड़ा सकता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जितने भी विवाद खड़े किए गए या जो भी केस है। कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही कहना शुरू कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत ही इसी बात से की है कि ये एक परिवार से उनका चूंकि संबंध है, वो नेहरू गांधी परिवार के दामाद हैं और इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकल विच हंट भी है। और प्रियंका गांधी ने भी ये बात कहा था कि ये चुनाव भी सामने और इस तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन हम इसका सामना करेंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से, रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से और खुद राहुल गांधी ने भी कहा था कि कानून अपना काम कर रहा है। तो इन सब मकर जाल के बीच एक रास्ता जो होता है राजनीति का, वो बहुत ही सेफ रास्ता होता है, बहुत ही साफ सुथरा रास्ता होता है, जिसके जरिए आप जो कुछ भी आपके ऊपर आरोप है उनसे पार पा सकते हैं या उनको दबा सकते हैं या उनको पर्दे के पीछे फेंक सकते हैं। मुझे लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा की रणनीति यही है कि राजनीति में वो आए और जब एक बार अगर वो चुनाव लड़ते हैं विधायक का या सांसद का और अगर चुनाव जीत जाते हैं, सक्रिय भूमिका में आ जाते हैं, तो इन सब बातों का बहुत ज्यादा महत्व भारतीय राजनीति का जो परिप्रेक्ष्य आज का उसमें रह नहीं जाता। और मुझे लगता है उनकी नजर इसी नजरिए पर टिकी हुई है। बिल्कुल अरुण, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आनंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।